जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एलएस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। बात करने के पीछे का रीज़न मैं बता दूं। इसमें एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप एलएस इंडस्ट्री से बाहर निकल सकते हो, कहीं आप फंसे हुए हो इस शेयर में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, एलएस इंडस्ट्री में जो अभी कांड हुआ है वो आप मतलब आप कैसे बाय कर लेते हो मुझे समझ में नहीं आता। इसका फंडामेंटली देखते हैं कि नहीं देखते मुझे नहीं पता, बट कैसे बाय करना चाहिए किसी भी एक कंपनी को और बाय करने से पहले क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए पहले एलएस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखेंगे एलएस इंडस्ट्री में 1 ईयर में जो इसने हाई लगाया था 254 के आसपास का हाई लगाया था। और उस समय जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ करता था 22,000 करोड़ के आसपास। छोटा मोटा कैपिटलाइजेशन नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वहीं वाईटीडी की बात करें तो वाईटीडी में इसमें 100 रुपये के बाद 100 रुपये में जाता है, 100 रुपये के आसपास ट्रेड करता है, फिर उसके बाद इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है। वहीं 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में भी 100 रुपये के जाने के बाद फिर से 254 जाता है। बम पंप और डंप वाली हिस्ट्री इसमें चल रही है। फिर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में इसने लोअर सर्किट पे लगना स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ 5 डेज से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है, हो चुका है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सेबी ने क्रैक डाउन किया कि इसके पीछे का रीजन क्या है, इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, फिर इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। कहीं इसमें आप फंसे हुए हो तो इसमें निकलने का एक ट्रिक है जो आपके नसीब और उसके आपके लक पर डिपेंड करता है, और वो कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले कंपनी के बारे में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस तरह की कंपनियों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और फ्यूचर में ऐसी बड़ी गलती ना हो पाए। देखिए, एलएस इंडस्ट्री की मार्केट कैप इस समय जो है 22,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन से घट के कितना हो गया, 4,947 के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, करंट प्राइस है 58.3 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अभी लोअर सर्किट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाई लो आपको दिखाई दे रहा है। हाई कितना है, 268 के आसपास का है। लो कितना लगा है, 22 रुपए के आसपास का लो है। आरओसी माइनस में चल रहा है, फंडामेंटली जीरो है, मतलब माइनस में है, मतलब खत्म के ना के बराबर है। ठीक है, बट उसके बावजूद भी आप लोग गलती कर दिए। गलती हमको लगता है यहाँ से किए होंगे। गलती यहाँ से आप इन्वेस्टर में जाके आप देखे होंगे कि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग इतना जबरदस्त है, इसके बावजूद लोगों ने बाई किया होगा। हमसे पूछो हम बताएं। यहाँ पे लोगों ने जो गलती किया है वो गलती किया होगा प्रमोटर को होल्डिंग की देख के, प्रमोटर की होल्डिंग देख के इन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा। 74.28% की होल्डिंग देखा इन्होंने, सोचा कि प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बचा के रखा है, मतलब मजबूत कंपनी। नहीं भैया, इससे नहीं होता है। मेन होता है रेवेन्यू और सेल्स ग्रोथ से होता है। ठीक है, जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ ही नहीं होगा तो रेवेन्यू कहाँ से होगा, जब रेवेन्यू नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। ठीक है, सिंपल सी फंडा है। और एफआईस यहाँ पे कौन सा है भाई, ये है यूएस, ये दुबई कुछ बंदे हैं। ठीक है, जिन्होंने इस कंपनी के साथ मिलकर एक बड़ा लंबा चौड़ा ड्रामा किया है इस कंपनी में। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल डेटा से कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि इस तरह की गलती ना हो पाए फ्यूचर में। यहाँ पे आते हैं, बैलेंस शीट में आए। बैलेंस शीट में देखेंगे रिजर्व के नाम पे 47 करोड़ के इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, माइनस 47 करोड़ के आसपास है। कैपिटल इक्विटी 85 है, ना के बराबर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आइए, मेन आते हैं, यहाँ पे आते हैं सेल्स में। यार एक सिंपल सी बात है, आप जब भी माल खरीद रहे थे 2019 में देखे थे 1 करोड़ का, फिर उसके बाद 2020 से जीरो हो गया, तो आई थिंक आपने माल उठाया होगा इसी बीच में। तो आपने क्या स्क्रीनर पे जाके चेक किया था कि हाँ इसका सेल्स ग्रोथ क्या है? भाई जब सेल्स ही नहीं कर रहा है, जब रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा इसमें? ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए -21,000 कुछ समथिंग है, मतलब ऑपरेशन है ही नहीं कंपनी। अभी जो इसका है, इस कंपनी में कोई ऑपरेशन नहीं है, बस लिस्ट है। हमको भी नहीं समझ में आता है बीएससी और एनएससी की क्या स्ट्रेटेजी होता है, क्या चीजें होती हैं इस जैसा कंपनियों के जो रखते हैं, जिसका कुछ ना सेल्स है ना कुछ भी है रेवेन्यू, उसके बावजूद भी लिस्ट बना के रखा है, लिस्टिंग करके रखा है बीएससी और एनएससी पे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो एनएससी बीएससी की भी होनी चाहिए। ठीक है, बट हम समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। इसमें जो छोटे मोटे ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं वो फंस जाते हैं। ठीक है, और फंस भी गए हैं, और उनका भी गलती। इसमें क्यों गलती, इन्होंने बैलेंस शीट देखा ही नहीं। यार कम से कम सेल्स ग्रोथ देखा करो, कोई सा भी शेयर खरीदा करो, सेल्स ग्रोथ रेवेन्यू जरूर खरीदा करो। रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बढ़ रहा है अच्छा खासा है तभी किसी शेयर में बाई किया करो। अगेन यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से वीडियो शूट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की। अब ये फर्स्ट लर्निंग यही है कि जो भी शेयर खरीदेंगे आप यहाँ पे क्या देखेंगे, रेवेन्यू और सेल्स ग्रोथ देखेंगे। अच्छा रेवेन्यू अच्छा सेल्स ग्रोथ है तभी हम शेयर को बाई करेंगे। भले थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो रहा हो कोई बात नहीं है, बट सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी को बाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरा सोच, देख रहे हैं पूरा नील बट्टे सन्नाटा है, उसके बावजूद भी लोग खरीद के फंस जाते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं, अब उस की पॉइंट पे आते हैं कि अब हम इस शेयर से बाहर कैसे निकलें, इस शेयर से बाहर कैसे निकला जाए। ठीक है, उससे पीछे का सबसे सिंपल तरीका ये है कि जैसे प्री मार्केट में कहीं आपको लगाने आता है, तो प्री मार्केट में आप इसे बाई लगाओ, कहीं आपका लक होगा तो आपका सेल आउट हो जाएगा। ठीक है, लक अच्छा नहीं रहेगा तो आप नहीं सेल कर पाओगे। मतलब जैसे प्री मार्केट 9 बजे जैसे मार्केट ओपनिंग होता है, प्री ओपनिंग होता है, उसमें अपना लॉट लगाओ इसको सेल आउट के लिए। फिर उसके बाद देखो, होता है तो हो जाता, अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर कोई चांस नहीं है कि से बाहर निकलने का। सिंपल सा भाई, जो बात है ट्रूथ है और सटीक है। चलिए अब उस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसमें मतलब गड़बड़ी कहाँ पे हुई। उससे पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वो ट्रिक नहीं मिल पाएगा जहां से हमें पैसा गेन होता है, जहां से हम स्टॉक मार्केट में कुछ ट्रेड कर सकें। देखिए, जितने भी हम चीज कवर करता हूँ हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ट्रिकी पॉइंट मिलेगा, कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट मिलेगा, कुछ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और कहीं आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस समय सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी खो देंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए अब वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं सेबी ने क्या क्रैकडाउन किया, कहां से क्या चीज आइडेंटिफाई किया। यहाँ आप देखेंगे सेबी का स्टेटमेंट है, सेबी क्रैक डाउन द एलएस इंडस्ट्री फॉर स्टॉक मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। ठीक है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है पहले उसको जान लेते हैं। इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे मतलब पूरा एक तरह से आप कह सकते हो ना, पूरी मतलब कई लोगों का ग्रुप है जो इस तरह के चीजें ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, और कौन से ग्रुप है, कहाँ के लोग हैं, कैसे लोग हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दुबई बेस्ड कंपनी एक है, वो भी इन्वॉल्वमेंट थी यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंट मैनिपुलेशन फ्रॉड इनिशिएटिव आल्सो ऑर्डर मैनिपुलेटिंग, ये रहा आपका दुबई बेस्ड शेयर होल्डर इन्वॉल्व दिस ऑन इन दिस स्कीम। ठीक है, इसमें एक बंदे नहीं, इसमें बाहर के भी बंदे इन्वॉल्वमेंट थे। ठीक है, इसको पंप और डंप करने के लिए। ठीक है, और वो कितने शेयर्स लिए थे, 1.14 करोड़ के आसपास का शेयर इन्होंने लिया था। ठीक है, और इसमें एक बंदों ने एक पूरे ग्रुप था जिन्हों जो ये ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, और चलिए एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप चीज देखेंगे, यहाँ पे पूरा पूरा क्या जो मैं आपसे कह रहा था, ये कंपनी कितने की थी, 22,000 करोड़ के आसपास की कंपनी थी। जब ये शेयर होल्डर गया था, कितना गया था, शेयर प्राइस गया था 200 के आसपास। देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटलाइजेशन इज हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,700 करोड़ के आसपास। जब उसका शेयर प्राइस कितना रहता था, 267 के आसपास का था, वो भी सितंबर मंथ में। ठीक है, ये इसमें सेबी आल्सो फ्लैग्स द एलएस इंडस्ट्री प्रॉप द एक्विजिशन ऑफ द रोबोको चिप्स। ठीक है, सेबी ने फ्लैग जनरेट किया था, बट यार एक सिंपल सी बात है, जब इस चीज़ से सेबी को पता चला था, सेबी क्यों नहीं डीलिस्ट कर दी इस कंपनी को, क्यों नहीं बैन कर दिया, क्यों ना इसको मतलब कि अनलिस्ट कर दिया कि कोई ट्रेड ना कर सके। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी गलती सेबी का भी है, सेबी को इसमें आइडेंटिफाई करना चाहिए था, बट सेबी की ही बहुत बड़ी गलती, इसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं। देखिए, अब फ्यूचर के लिए एक लर्निंग है, कभी भी इस तरह का शेयर खरीदिए, जरूर रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ जरूर खरीद देखा करिए। प्रमोटर होल्डिंग से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।